प्रणाम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि पैसे की हर व्यक्ति के जीवन में क्या अहमियत है। तो दोस्तों मैं कहूँ तो आज के टाइम पे मनुष्य की जो नीड है, जो आवश्यकता है, वो परमात्मा को भी छोड़ सकता है लेकिन पैसे का त्याग नहीं कर सकता। पैसे का मोह आदमी को इतना है क्योंकि सारे काम पैसों से ही हो रहे हैं। पैसों के बिना कुछ नहीं हो रहा दोस्तों। और पैसे से ही हर इंसान अपने अहंकार को जिंदा रख पाता है दोस्तों। जिसके पास पैसा नहीं है दोस्तों, उसके पास अभिमान नहीं रहता, ईगो नहीं रहता। ईश्वर के वो जितने ही करीब आता है, जितनी दौलत होगी दोस्तों, उतने हम ईश्वर से विमुख होते जाते हैं। कोई भाग्यशाली महापुरुष रहते हैं जो धन होते भी प्रभु का स्मरण करते हैं और उस धन को नेक कामों में लगाते हैं। नहीं तो कहा गया है कि जहाँ संपत्ति आती है वहाँ विपत्ति अपने आप आने लगती हैं। हम अपने ही नाश का कारण करने लगते हैं। तो मैं दोस्तों आज आपको संपत्ति, माया, पैसा आज के जीवन में क्या महत्व रखता है, पैसे की क्या वैल्यू आज के जीवन में, तो मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी बताने जा रहा हूँ जो आप देख के सुन के बहुत ही सोच में पड़ जाएंगे कि वास्तव में आजकल पैसे के लिए इंसान क्या नहीं कर रहा। तो दोस्तों हम कहानी सुनाने बता रहे हैं आपको। एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी मैया में दोनों में शर्त लग गई कि लोग हमें जाना चाहते हैं। भगवान कह रहे हमें जाना चाहते हैं, लक्ष्मी मैया कह रही हैं हमें जाना चाहते हैं। तो दोनों में फाइनल निराकरण जे निकला दोस्तों। तो भगवान जी और मैया ने कि चलो हम एक दूसरे की परीक्षा लेते हैं, पृथ्वी लोक पे आके आज का मनुष्य किसको ज़्यादा चाहता है, आपको चाहता है या मुझे चाहता है। तो भगवान ने कि ठीक है चलते हैं। तो जैसे ही वो धरती लोक पे आए, इस पृथ्वी लोक पे आए दोस्तों, तो भगवान विष्णु ने एक संत का वेश रख लिया और माता लक्ष्मी जी ने एक बुढ़िया का वेश रख लिया, बहुत ही जो गरीब थी। तो भगवान एक सज्जन के यहाँ पहुँचे तो सज्जन से कहा कि हमें थोड़ा रुकने के लिए जगह दे दो और थोड़ा खाना दे दो, वहाँ भंडारा चल रहा था। तो नहीं, हाँ हाँ कोई बात नहीं है, संत जी आए हैं, पधारिए, रुकिए आराम से और भंडारा खाइए। तो भगवान जी वहाँ जाके ठहर गए। भगवान जी प्रसन्न होने लगे। फिर पीछे से लक्ष्मी मैया पहुंची। लक्ष्मी मैया कह रही कि हमें थोड़ा भोजन मिल जाएगा क्या। मैंने क्यों नहीं मिलेगा माता जी, भोजन मिलेगा आपको। तो जैसे ही भोजन उन्होंने अपनी थालियों में भोजन पश्चात लक्ष्मी मैया जी ने मना कर दी, नहीं हम तो अपनी थाली में ही खाएंगे। तो बोलने की ठीक है मैया जी आप खा लेना, माता जी अपने भोजन अपनी थाली में खा लेना। तो जैसे ही लक्ष्मी मैया ने बर्तन निकाले अपने झोला से, तो वो दोस्तों सोने के बर्तन थे सारे। और वो जैसे ही उन्होंने सोने के बर्तन देखे तो सबको लालच आ गया, उस सोने की ओर अट्रैक्ट हो गए, प्रभावित हो गए। तो सभी लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि माता जी आप यहीं रुक जाइए। तो लक्ष्मी जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि जहाँ संत रहते हैं वहाँ मैं नहीं रुक सकती। तो नहीं ऐसी मैया कोई बात नहीं है, संत जी की क्या, संत जी को तो हवाल भगा देते हैं हम। तो संत जी को कहा कि महाराज अब चलो आप जाओ, अभी तो सेठ जी आपने कहा था कि आप रुकना ही, नहीं नहीं आपका टाइम बहुत हो गया आप निकलो। तो लक्ष्मी मैया देख देख के हंस रही, प्रभु कैसी रही, क्या अभी और बेइज्जती करानी है कि चुपचाप से चले जाओगे। प्रभु जी मुस्कुरा के कहे कि नहीं लक्ष्मी जी मैं चुपचाप से चला जाऊंगा, मैंने देख लिया आज का इंसान पैसे उसके जीवन में क्या महत्व रखते हैं। तो प्रभु जी वहाँ से भगवान जी अंतर ध्यान हो गए, चले गए। जब दोनों अपने लोकों में गए तब लक्ष्मी मैया जी ने कहा ना
मैं तुमसे बड़ी हूँ। तो भगवान जी प्रसन्न हुए, हंस के बोले, हाँ देवी जी आप मुझसे बड़ी हो, भला वैकुंठ लोक में मेरे आप पैर दबा रही हो, लेकिन पृथ्वी लोक में बोलबाला आपका ही है। तो दोस्तों आज हम आपको इस चीज़ से जी बताने जा रहे थे, पैसे होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सब काम पैसे से होते हैं, लेकिन सब कुछ दोस्तों पैसा नहीं हो सकता दोस्तों। जैसे आपको भूख लग रही है और आपके साथ बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा तिजोरी में, और आप खटिया बिस्तर में पड़े हैं बीमार, तो क्या वो पैसा आपका भोजन बना के आपके हाथों से भोजन खिला सकता है? नहीं दोस्तों, भोजन के लिए किसी का साथ होना ज़रूरी है, वो हमें भोजन बना के खिलाएगा। इसी प्रकार दोस्तों जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है दोस्तों, तो मैंने कई सिचुएशन ऐसी देखी हैं कि बहुत से पैसे वाले लोग के पैसा तो बहुत रहा, लेकिन उन्हें कोई हॉस्पिटल ले जाने वाला नहीं था। क्योंकि पैसा था तो सब अपनी मस्ती में मस्त थे, बच्चे अपनी मस्ती में मस्त, पत्नी अपनी मस्ती में मस्त। तो इसलिए दोस्तों पैसा होना ज़रूरी है, लेकिन सब कुछ पैसा होना नहीं है। अगर आप प्रभु का ध्यान करेंगे और आपके जीवन में पैसे के साथ प्रभु का स्मरण है, प्रभु की भक्ति है दोस्तों, तो आपके साथ डबल शक्ति जुड़ जाती है। क्योंकि पैसा होना अलग बात है दोस्तों, प्रभु की आराधना, प्रभु की भक्ति दोस्तों अलग बात है। कि अगर वो पास होगी दोस्तों हमारे पास, तो सब चीज़ हमारे जीवन में होगी दोस्तों। आज आप देख रहे हो पैसा है तो शांति नहीं है, शांति है तो पैसा नहीं है। लेकिन हम भगवान का स्मरण करके, भगवान की भक्ति करके दोस्तों दोनों चीज़ों को समांतर करके अपने जीवन को यापन कर सकते हैं, अपने जीवन को जी सकते हैं। लेकिन आज का मनुष्य दोस्तों पैसे की अंधी दौड़ में ऐसा दौड़ रहा है कि उसे पैसे के आगे कुछ दिखाई नहीं देता। पैसा होना ज़रूरी है, कमाना भी ज़रूरी है दोस्तों, लेकिन आप इतने नीचे ना गिर जाइए कि रिश्ते की, नातेदारों की, अपने पराये की कदर ही भूल जाए। आज हर देखो थे ये कहता आज की दुनिया में पैसा बोलता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ दोस्तों पैसा तुम्हारा एक जगह है, अगर परमात्मा की भक्ति आपके साथ है, अगर आपके पास वो है, तो दोनों धीरे धीरे आपकी चीज़ें होने लगेंगी। दोनों चीज़ समांतर से हों, नहीं तो लोग आओ पर माया आई तो परमात्मा को भूल जाता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि जहाँ परमात्मा रहता है वहाँ संपत्ति नहीं रहती, और जहाँ संपत्ति रहती है वहाँ परमात्मा नहीं रहता। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। जब हम हमारे धन को सही कामों में यूज करेंगे, उस धन को हम निर्धनों को बांटेंगे, भजनानंदियों को देंगे दोस्तों, तो हमारे घर में उन्नति होती है, हमारा धन और बढ़ता है। क्योंकि हमने धन का दुरुपयोग नहीं किया, क्लबों में करोड़ों रुपए ख़त्म नहीं किए, दारुओं में करोड़ों रुपए ख़त्म नहीं किए, अपने ऐशो आराम में ज़्यादा पैसे खर्च नहीं किए, हमने ज़रूरतमंद की ज़रूरतें पूरी की दोस्तों, तो हमें परमात्मा और धन देता है। इसलिए तो कहा गया है दोस्तों, हम दान पुण्य कर रहे हैं लेकिन अपने अहंकार में करते हैं दोस्तों, जिससे हमारा अहंकार सिद्ध हो। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ दान नहीं देते दोस्तों। पहला ये देखिए दोस्तों कि वास्तविकता में दान ज़रूरतमंद तक पहुँच रहा है या नहीं। ध्यान का आपने पिछले ज़माने में थोड़े समय पीछे जाएं आप, तो हर गांव में दोस्तों कोई ना कोई पंडित जी, कोई ना कोई पुजारी, कोई ना कोई संत हर गांव में मिलते थे दोस्तों, जिनकी पूरा गांव मिलके उनके खाने पीने का ख्याल रखते थे। उनका बस एक ही काम था दोस्तों, पंडित जी हों या कोई साधु संत हो गाँव में, कि वो सब गांव में भिक्षा मांगने जाते थे, और जो खाने की सामग्री मिलती थी उसे खा के भगवान का भजन करते थे। और शाम को सभी गांव वाले अपने अपने काम करके उन संत जी महाराज के पास, उन पंडित जी पुजारियों के पास बैठते थे, सत्संग सुनते थे, और उनके रात को नींद अच्छी आती थी दोस्तों। क्योंकि परमात्मा का स्मरण करके जो व्यक्ति सोता है दोस्तों, उसको शांति से नींद आती है, उसके जीवन में कोई उथल पुथल नहीं रहती, कोई कलेश नहीं रहता। आज हम अपनी पुरानी संस्कृति को बिल्कुल भूलते जा रहे हैं। और हमारे मोहल्ला आस पड़ोस में
कोई भजन करता होगा तो पैसे देना, उसकी मदद करना तो बहुत दूर की बात है दोस्तों। हम उससे अच्छे बोल रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। हम दो शब्द उससे अच्छे नहीं बोल सकते। हम चोर को सम्मान दे सकते हैं, हम डकैत को सम्मान दे सकते हैं, हम लुच्चे को सम्मान दे सकते हैं, चरित्रहीन को सम्मान दे सकते हैं, लेकिन हम किसी साधक को, किसी परमात्मा के भक्त को, किसी भजनानंदियों को सम्मान नहीं देते। तभी तो आज हमारी दुनिया, दुर्भाग्य है कि हमारी दुनिया विनाश की ओर चली जा रही है। कोरोना दोस्तों क्या था? कोरोना एक प्रकृति की चेतावनी थी। अगर आपने अपने काम सिस्टमेटिकली तरीके से नहीं किए तो आगे और भी विनाश होने के लिए तैयार खड़ा है। अगर आपने उस मालिक को बुलाया, उस परमात्मा को भूले, तो तुम्हें प्रकृति बख्शेगी नहीं। आज आप देख रहे हो चारों तरफ दोस्तों मकान ही मकान दिख रहे हैं। हम पेड़ पौधों को ऐसे काटते जा रहे हैं दोस्तों। जब प्रकृति के काम में हस्तक्षेप करेंगे, उनके काम में रुकावट डालेंगे दोस्तों, जंगलों के जंगल काट डाले लोगों ने, तो प्रकृति क्या करेगी दोस्तों? प्रकृति बौखलाएगी नहीं तो क्या करेगी? आपको क्या लगता है जो वायरस जो जानवरों से आ रहे हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हम जानवरों का सेवन कर रहे हैं, तभी तो हमारे अंदर वो वायरस जा रहे हैं। इसलिए तो महापुरुषों ने फरमाया है कि हमारा भोजन ये नहीं है दोस्तों, हमारा भोजन शाकाहारी है दोस्तों। अगर पिछले टाइम में कुछ लोग खाते भी होंगे तो उस टाइम की परिस्थितियां कुछ और रही होंगी दोस्तों। हो सकता है अन्न ना हो, अन्न की कमी हो, लेकिन आज तो अपने पास पर्याप्त अन्न है। अगर हो ना तो बात अलग है, लेकिन अपने पास तो आज पर्याप्त है। फिर भी हम इसको, लेकिन हम शौक के लिए खा रहे हैं कि हमारी मसल अच्छी बन जाए, हमारी बॉडी अच्छी बन जाए दोस्तों। इसके लिए आप नियमित रूप से व्यायाम, एक्सरसाइज करें और अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए ज़रूरी नहीं है आप मांसी खाएं। शाकाहारी में भी ऐसे भोजन बहुत से हैं जिसे खा के आप एक्टिव रह सकते हैं दोस्तों। मैं शाकाहारी हूँ और मैं दोस्तों 4-4 घंटे, 5-5 घंटे वर्कआउट कर लेता हूँ, बहुत सारी मेहनत कर लेता हूँ दोस्तों। मैं जो भी है वो घर की डाइट लेता रहता हूँ, उससे कुछ फर्क नहीं होता दोस्तों। महत्वपूर्ण ये है कि हमारे पास आत्मबल है या नहीं, परमात्मा की भक्ति है या नहीं, परमात्मा का आशीर्वाद हमारे ऊपर है दोस्तों, तो हम कोई भी काम को बड़े सरलता से और आसानी से कर लेते हैं। लेकिन आज का मनुष्य उनको ही भूलता जा रहा है जिसने हमें जीवन दिया है दोस्तों। ये सांसों की पूंजी दोस्तों हमें मिली है, ये बेशकीमती है, इसका कोई मूल्य नहीं लगा सकता। जो परमात्मा ने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, जो हवा परमात्मा ने फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, पानी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है दोस्तों। ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अमूल्य चीज़ अपन ने सांसों की पूंजी दी है दोस्तों। इसको व्यर्थ ना गंवाएं, अपने काम को, अपने जीवन को सदमार्ग पर लगाएं, लोगों की भलाई के लिए लगाएं। जितना हो सके दोस्तों हमें अपने आप को दूसरे की सेवा, जब हम दूसरे की सेवा में अपने आप को समर्पित कर देते हैं दोस्तों, जैसे एक भजन की लाइन में भी आता है कि जब तू दूसरों को फूल बांटता है तो देने वाले के भी हाथ महकते हैं दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, अच्छे उद्देश्य के साथ कोई भी काम करता है, तो वो अपने जीवन में सफल होता है, और जो सफलता उसको मिलती है उसमें वो मानव सेवा के काम करता है। साधक हों या संत हों दोस्तों, वो अपने लिए नहीं जीते, वो इसलिए जीते हैं, इसलिए भजन करते हैं कि आने वाली पीढ़ी का उद्धार कैसे हो जाए, हमारा समाज एक विकसित समाज कैसे बने। हमारे जो नौजवान भाई हैं जो आज शारीरिक हो या मानसिक रूप से कमज़ोर हो चुके हैं, उन्हें आत्मिक बल और शारीरिक बल कैसे प्राप्त किया जाए दोस्तों, तो आप ब्रह्मचर्य को साधें दोस्तों। आज हम देख रहे हैं दोस्तों ब्रह्मचर्य को हम ऐसे ही फेंकते जा रहे हैं दोस्तों। आज के बच्चों से किसी काम की कह दो तो वो उठ ही नहीं पाते। यहाँ से उनसे कह दो कि आप थोड़ा बाजार से ले जाओ, पैदल कुछ ले आओ, 5 किलो वजन हाथ में पकड़ा तो 5 किलो वजन नहीं उठा पाते दोस्तों, क्योंकि हमारी शारीरिक शक्ति ही नहीं बची। हमने काम वासना को, काम ऊर्जा को ऐसे ही फेंकते जा रहे हैं दोस्तों। इसको महत्वपूर्ण समझो दोस्तों। जिसने इस चीज़ को समझ लिया, इस गणित को दोस्तों, वो उस ब्रह्म तक जुड़ सकता है। और इस गणित को आप नहीं समझ पाए तो आप अपना जीवन विनाश की ओर ले जा रहे हैं। आपका वैवाहिक जीवन भी खराब हो जाएगा, और आप विवाह नहीं करेंगे तब भी आपका जीवन खराब हो जाएगा, क्योंकि शरीर में शक्ति ही नहीं रहेगी तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। इसलिए इस सिस्टमेटिकली को समझें दोस्तों।
आप नियमित रूप से व्यायाम करें, नियमित रूप से खाना भोजन करें, शारीरिक मेहनत करें, जिससे हमारा शरीर शुद्ध रहे। और जब हम ध्यान भजन करते हैं उसमें हमें आत्मिक बल मिलता है। दोनों शक्तियाँ जरूरी हैं। जब हम ऐसे उद्देश्य के साथ काम करते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है, हमारे जीवन का जन्म लेना सफल हो जाता है। इन्हीं के विचारों के साथ हम अपने विचारों को दोस्तों विराम देंगे। अगर मुझसे कहने सुनने में कोई भी गलती हुई हो तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।